5 अप्रैल 2019 चिन्नास्वामी का मैदान, विराट के सामने दिनेश कार्तिक। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आते हैं। टॉस केकेआर के कप्तान कार्तिक के पक्ष में गया और टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने महज 120 गेंदों में 205 रन बना डाले। आरसीबी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आरसीबी के कप्तान स्वयं विराट कोहली ने महज 49 गेंदों पर 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं विराट के साथ एबी डिविलियर्स ने केकेआर के गेंदबाजों से महज 32 गेंदों में 63 रनों की लगान वसूल ली। मार्कस स्टोनिस ने भी महज 13 गेंदों में 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। 120 गेंदों में 206 रनों की चुनौती केकेआर के लिए आसान नहीं होने वाली थी। केकेआर के पारी का शुरुआत कर रहे थे क्रिस लिन और सुनील नारायण। पारी की दूसरे ओवर में सैनी की इस बाउंसर को झेल नहीं पाए नारायण और शानदार फॉर्म में चल रहे उथप्पा को नेगी ने चलता किया। केकेआर अपने 10 ओवर में 94 रन पर 2 विकेट खो चुका था। केकेआर के लिए यहाँ से ये रन चेज न तो आसान होने वाला था और न ही नामुमकिन। उथप्पा के विकेट के बाद पवन नेगी ने क्रिस लिन को भी चलता किया। क्रिस लिन के आउट हो जाने के बाद केकेआर की रन गति धीमी पड़ चुकी थी। केकेआर अब बुरी तरह फंस चुका था। जो रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब था, अब 15 के करीब पहुंच चुका था। पारी के 15 ओवर समाप्त हो चुके थे। केकेआर के खाते में 134 रन थे और ये लक्ष्य केकेआर से बहुत दूर लग रहा था। 16वें ओवर में नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन 34 के स्कोर पर यूजी चहल ने अपना शिकार बनाया। अगले ओवर में डीके ने भी घुटने टेक दिए। अब ये लक्ष्य केकेआर के लिए असंभव लग रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 18 के करीब पहुंच चुका था। केकेआर अपने महत्वपूर्ण 5 विकेट खो चुकी थी, लेकिन केकेआर के लिए मैदान पर मौजूद था द मैन, द मेड पावर हिटर आंद्रे रसल। अब केकेआर के सामने 18 गेंदों पर 53 रनों की चुनौती थी और इस चुनौती को स्वीकार कर रहा था केकेआर का इकलौता बल्लेबाज आंद्रे रसल। और यहीं से प्रारंभ होता है आंद्रे का आतंक। पारी के 18वें ओवर में कोहली ने मार्कस स्टोनिस को गेंद थमाई, लेकिन आंद्रे ने इस ओवर में बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगाए। 3 बड़े छक्के के साथ आंद्रे ने इस ओवर में 23 रन बटोर लिए। अब ये मैच जीतने के लिए केकेआर को 12 गेंदों पर 30 रन बनाने की जरूरत थी। ये मैच अब किसी भी टीम के हक में जा सकता था, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए आरसीबी को आंद्रे का विकेट चाहिए था। आंद्रे का खौफ अब आरसीबी के गेंदबाजों पर साफ नजर आ रहा था। 19वां ओवर फेंकने के लिए स्वयं कप्तान कोहली ने टीम सऊदी पर भरोसा जताया और सऊदी के सामने थे शुभमन गिल। 19वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने बड़े चालाकी के साथ आंद्रे को स्ट्राइक पर लाया। एक बार फिर से आंद्रे ने सऊदी को 3 बड़े छक्के लगाए और इस 3 छक्के की मदद से 19वें ओवर में 29 रन कूट दिए। जो मैच 2 ओवर पहले केकेआर से दूर जा रहा था, वही मैच अब केकेआर जीतने के कगार पर थी। आंद्रे ने इस कदर आतंक मचाया था कि आरसीबी का हर गेंदबाज आंद्रे के सामने हार मान लिया था। आंद्रे ने महज 11 गेंदों में इस मैच को पलट कर रख दिया। जो मैच पूरी तरह आरसीबी के हाथ में था, अब वो मैच पूरी तरह केकेआर के हाथ में चला गया था। आंद्रे के आतंक से आरसीबी अपने ही घर में एक जीता हुआ मैच हार जाती है। आंद्रे ने महज 13 गेंदों पर 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा केकेआर के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड।